गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललिता सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललिता। शास्त्र सदा ग्रंथन मुनि जन धन संतन को सर्वस। रामायण जी की, कीरति कलित ललिता सिया की। आरती कलित ललिता सिया की। सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललिता सिया की। बलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मोकी जुगती की। दलन रोग भवा मोरियमी की। कीरति कलित ललिता सिया की। रामायण जी की। इसका बालक जन्म होते ही राम शब्द का उच्चारण किया। आत्माराम दुबे जब प्रसूति घर में गए तो बालक को देखा कि बड़ा बालक 5 वर्ष का और इतना बड़ा बालक, मुख में 32 दांत, देखकर तुरंत आ गए। मूल नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनके माता पिता को थोड़ा कष्ट होता है। तो इनके पिता आत्माराम दुबे को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। तुलसी माता समझ गई कि बालक के जन्म से पिता को कोई प्रसन्नता नहीं हुई है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे बालक का अनिष्ट कर डाले। इसलिए दशमी के दिन, दूसरे दिन प्रातः चुनिया दासी अपने ससुराल जा रहे थे हरिपुर गांव में। तो उस चुनिया दासी को बुलाया तुलसी माता ने और कहा कि बेटी, ये मेरे हाथ में जो गहने हैं ये तू ले ले और मेरे बालक की तू सेवा करना। तेरे ससुराल इस बालक को ले जा। मुझे डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे बालक का अनिष्ट हो जाए, तू ले जा इसको। चुनिया दासी अपने ससुराल हरिपुर गांव में ले गई। 5 वर्ष तक माँ ने सेवा की चुनिया दासी ने। चुनिया दासी भी शांत हो गई। फिर बालक अनाथ हो गया। अब अनाथ बालक हरिपुर गांव में कहीं भी किसी भी घर के पास बैठ जाता था, कोई भोजन करा देता। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 2 दिन तक भोजन ही नहीं मिला, किसी ने उसको बालक को एक रोटी नहीं दी। बालक पेड़ के छांव में बैठा हुआ था। पार्वती माँ ब्राह्मणी का रूप लेकर आई और बालक को उठाया और जमुना किनारे ले गई। जमुना में स्नान कराया, भोजन कराया और शिव जी से कहा कि हे नाथ, उस बालक की कोई व्यवस्था करो। तो शैल पर्वत पर अनंतानंद दास जी के शिष्य नरहरि महाराज थे। अनंतानंद दास जी ने कहा कि नरहरि जी, तुम जाओ हरिपुर और वहां एक अनाथ बालक है, उसको लाओ। नरहरि महाराज आया हरिपुर में और बालक गली में बैठा हुआ था। इनको उठाकर लाए इलाहाबाद में। यहाँ इनका जनेऊ संस्कार किया नरहरि महाराज जी ने और काशी के विश्वविद्यालय में शेष सनातन जी के घर पढ़ने के लिए रखा।
और नरहरि महाराज चित्रकूट चले गए। 15 बरस तक काशी के विश्वविद्यालय में तुलसीदास जी पढ़े। नामकरण संस्कार अनंतानंद दास जी के जो शिष्य थे नरहरि महाराज, उन्होंने किया था। जब जनेऊ संस्कार हुआ तब तुलसीदास नाम रखा। 15 साल तक से सनातन जी के घर पढ़े, लेकिन से सनातन जी भी शांत हो गए। फिर बालक अनाथ हो गया। तुलसीदास जी ने सोचा कि जो हमको लगता है वो शांत हो जाता है, क्या करें, कहाँ जाने। सोचा कि चलो गुरु महाराज चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, वहीं जाता हूँ। तो चित्रकूट जाने के लिए इलाहाबाद आए। यहाँ पता लगा कि उनके गुरु महाराज नरहरि महाराज भी शांत हो गए। फिर सोचा कि राजापुर गांव मेरी जन्मभूमि यहाँ पास में है, तो वहां जाता हूँ। तुलसीदास जी 30 बरस के बाद अपनी जन्मभूमि राजापुर गांव में आए। पूरा गांव उमड़ पड़ा सेवा के लिए। सबको मालूम था कि ये वही बालक है जिसको चुनिया दासी उठा कर ले गई। पूरे गांव ने स्वागत किया। एक कुटिया बनाई जमुना किनारे, वहां तुलसीदास जी रहने लगे और राम कथा सुनाने लगे। जमुना के उस पार पारासोली गांव है, वहां से नाव में बैठकर रत्नावली ये राजापुर गांव में कथा सुनने आते थे। रत्नावली ने अपने पिता से कहा कि बाबा अब मेरा ब्याह तुलसीदास जी से कर दो। तो रत्नावली का ब्याह तुलसीदास जी से हो गया। अब देखो, बचपन से तुलसीदास जी को न माता पिता भाई बहन किसी का प्यार नहीं मिला था। पत्नी से बहुत प्यार करते थे। ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करते थे। त्रिकाल संध्या तो करते थे, पूजन तो करते थे, लेकिन 3 बार पत्नी की भी आरती उतारते थे। सदैव पत्नी का मुखारविंद देखा करते थे। कितना प्यार। 6 बरस तक गृहस्थाश्रम में रहे। 6 बरस में एक बार भी अपनी माँ के घर रत्नावली को नहीं भेजा। जबकि गांव कितनी दूर था कि नाव में बैठो और हरिपुर गांव, नाव को उतरो तो उनका किया न जाता, लेकिन नहीं भेजा था। एक दिन का भाई आया, ये कहीं कथा करने गए थे, तो भाई ने कहा कि देखो महाराज जी तो शाम को आएंगे, मैं आपको घर ले जाकर सांझ होने के पहले ही वापस छोड़ जाऊंगा, लेकिन 6 बरस से घर नहीं गई हो, चलो ले जाता हूँ। तो रत्नावली को नाव में बिठाकर उनका भाई पारासोली गांव ले गया। इधर ये शाम को कथा करके आए तो देखा कि साकल लगी हुई थी। पूछा कि कहाँ गई। किसी ने बताया कि उनका भाई आया था, वो ले गया है। फिर तो रात के 10 बजे तक तो धैर्य धारण किया कि रात कट जाएगी तो कल जाऊंगा, लेकिन जब तीव्र वेदना सताने लगी, दड़ड़ दड़ड़ पानी बरस रहा था, जमुना बेकरार कूद जा रही थी, अंधेरी रात, तुलसीदास जी धम्म से कूद पड़े जमुना में और तैरते हुए गए। दरवाजा खटखटाया। रत्नावली ने किवाड़ खोला, हाथ पकड़कर अंदर ले गई। हे नाथ, सुबह आ जाते, जमुना इतनी दूर है, आप कहीं बह जाते तो मेरा तो सर्वस्व टूट जाता। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आपको देखे बिना तो 1 घंटा रहता नहीं, तो भगवत कथा थी तो जाना पड़ा, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाता हूँ, और सुबह तक तो मेरे प्राण ही निकल जाते, मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकता। रत्नावली ने एक बात कही कि हे नाथ, जितना प्यार इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, इतना प्यार यदि भगवान राम से करते तो आपका भी कल्याण हो जाता और मेरा भी कल्याण हो जाता। बस खड़े हुए और चल पड़े। रत्नावली ने आवाज लगाई, हे नाथ, लेकिन मुड़कर देखा नहीं। ऐसे उनके चरित्र में पढ़ा है कि रत्नावली ने 3 बार आवाज लगाई, हे नाथ, लेकिन तुलसीदास जी ने मुड़कर देखा नहीं और रत्नावली ने प्राण त्याग दी। चित्रकूट में एक संत ने ऐसा भाव बताया कि कुछ समय तक रत्नावली रही, लेकिन तुलसीदास जी मुड़कर नहीं देखा। इलाहाबाद आए, अपने गृहस्थ आश्रम के कपड़े उतारे और संन्यास धारण किया। राम मंत्र की दीक्षा नरहरि महाराज ने
जब जनेऊ संस्कार हुआ तब दे दी। काशी जी में हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए और जिंदगी के 55 वर्ष के बाद चित्रकूट में राम लक्ष्मण के दर्शन हुए। मंदाकिनी गंगा किनारे स्नान करके तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तो भगवान राम लक्ष्मण बालक के रूप में आकर कहा कि बाबा हमें चंदन दो। लेकिन भगवान के रूप माधुरी को देखकर और तुलसीदास जी तो बेहोश हो गए। तो भगवान राम जी ने हाथ पकड़कर सचेत किया कि बाबा हमको चंदन लगाओ। अरे जब नहीं लगा पाए तो भगवान राम जी ने पहले तुलसीदास जी को चंदन लगाया और फिर खुद अपने हाथ से लगा लिए। 77 वर्ष की उम्र के बाद शिव पार्वती ने आशीर्वाद देकर कहा शिव जी ने कि बाबा तुम राम मानस लिखो, राम कथा लिखो। तो 1631 संवत 1631 में वह योग पड़ा। चैत्र मास नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र मध्याह्न काल वही समय जो कि रामनवमी के दिन त्रेता श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री राम चितमानसं रामायणं बालकांड श्लोक वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी नायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीशरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कविशर्कपीसरो उद्वस्तुति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्तिविस्मखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यसत्त्वागमसे भाति सकलं रज्जो यथा हेयम् यत्पादप्लोमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिः सार्वतां वन्देऽहं तं शेषकारणं पदं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। पहले कवियों की परंपरा रही है कि कोई भी काव्य लिखे, कोई भी ग्रंथ लिखे, कोई भी कविता लिखे तो गणेश जी की वंदना करते हैं, सरस्वती जी की वंदना करते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि गणेश जी बुद्धि के देने वाले हैं और सरस्वती जी वाणी के देने वाली है, तो मुझे तो वाणी भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। तो गणेश जी की और सरस्वती जी की वंदना की। गणनायक वरदायक देवा
तुलसीदास जी महाराज ने गणेश जी की वंदना की, सरस्वती जी की वंदना की, उसके बाद में गुरुदेव की वंदना की। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे ईश्वर की सत्ता कण कण में व्याप्त है, बेटा यहाँ बातें नहीं करते, जैसे ईश्वर की सत्ता कण कण में मौजूद है। पत्ता यदि हिल रहा है तो परमात्मा की इच्छा से हिल रहा है, धरती का रजकण यदि हिल रहा है तो परमात्मा की इच्छा से हिल रहा है। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ हम देख रहे हैं वो ईश्वर की सत्ता काम कर रही है। ऐसे ही जैसे ईश्वर की सत्ता कण कण में व्याप्त है, ऐसे ही गुरु महाराज की सत्ता भी कण कण में व्याप्त है। क्योंकि गुरु महाराज में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। सूरदास जी से संतों ने पूछा कि बाबा, आपने कृष्ण भगवान की याद में तो सूर सागर लिखा, इतना बड़ा ग्रंथ, और गुरु महाराज की याद में एक भी पद नहीं लिखा आपने। तो सूरदास जी ने कहा कि गुरु महाराज और श्री कृष्ण अलग अलग हो तो अलग अलग लिखो। जो श्री कृष्ण है वही गुरु महाराज है, जो गुरु महाराज है वही श्री कृष्ण है। फिर एक पद उन्होंने लिखा, भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग मांझा देरो। मेरे गुरुदेव के चरणों की नख की ज्योति के समान संसार में से बन रहा है, ऐसा एक पद लिखा। देखिए, इस धराधाम पर आने के बाद सबको गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु के बिना कोई रह नहीं सकता। बालक का जब जन्म हुआ तो पहले अपनी माँ गुरु, क्योंकि माँ ने स्तनपान करना सिखाया, उसे भोजन करना सिखाया, उसे बोलना सिखाया। तो पहले माँ गुरु, फिर पिता गुरु, फिर आचार्य गुरु, फिर मित्र गुरु। मतलब बिना गुरु के तो जीव रह नहीं सकता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, पंजाब में कहावत है, मादरे सिकन से कोई सीखकर नहीं आया, चाहने वाले ही सिखा देते हैं। माँ के पेट से कोई शराब पीकर पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट से कोई जुआ खेलता हुआ पैदा नहीं हुआ है। जिसके साथ में जो जीव रहा वैसा बनता चला गया। ज्ञानी के साथ रहा तो ज्ञानी बन गया, विज्ञानी के साथ रहा तो विज्ञानी बन गया, योगी के साथ रहा तो योगी बन गया, दार्शनिक के साथ रहा तो दार्शनिक बन गया। जिसके संग में रहा उसी का रंग चढ़ा, वही बन गया। तो गुरुदेव के बिना कोई जीव रह नहीं सकता। और जब तक हमें गुरुदेव न मिले तब तक शंकर भगवान ही गुरु मान लो, क्योंकि शंकर भगवान जीव मात्र के गुरुदेव हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर भगवान तीनों लोगों के गुरु हैं। तो जब तक हमें गुरु महाराज नहीं मिलते हैं हम शंकर भगवान को गुरु मान लें। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावन का जाना। शंकर भगवान गुरु हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप शंकर भगवान को गुरु रूप में मानो, भक्ति करो, अच्छा जीवन जियो, सत्यता का जीवन जियो, प्रेम और करुणा में जीवन जियो, माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, साधु ब्राह्मणों की सेवा करो, तो आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु खुद ढूंढता ढूंढता आपके घर आ जाएगा। और हमारे में इतनी बुद्धि कहाँ है कि हम गुरु का परीक्षण कर लें। हम तो हमारी बुद्धि जैसी है वैसे गुरु को भी समझेंगे। हम गुरु का परीक्षण नहीं कर सकते, गुरु ही हमारा परीक्षण करके। अब मेरा उदाहरण देखिए, मैं इसे गांव में रहने वाला, 8वीं पढ़ा हुआ, पंजाब के मेरे गुरु महाराज कहाँ ढूंढते ढूंढते इससे गांव आए और मुझे उठाकर ले गए। गुरु को हम नहीं ढूंढ सकते, गुरुदेव खुद ही आपके घर आपको दीक्षा देने आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ऐसी गुरु महाराज की करुणा है। एक क्षत्राणी की कथा आती है कि विठल नाथ जी के पास गुरु मंत्र लेने गई, तो अष्टक 8 अक्षरों वाला मंत्र उपदेश किया गुरु महाराज ने, विठल नाथ जी ने। तो क्षत्राणी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो अष्टाक्षर मंत्र उसको आता नहीं था। गुरु महाराज ने कहा कि बोलो, एक एक अक्षर बोलो, लेकिन नहीं बोल पाई। तो विठल नाथ जी ने कहा कि तू मेरा नाम बोल सकती है? बोले हाँ, तुम्हारा नाम बोल सकती हूँ। बोले फिर मेरे नाम का जप करो। तो क्षत्राणी ने
विठल 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 जब करना शुरू किया। आपको क्या बताएं, श्रीनाथ जी से हजारों कोस दूर उस चट्टानी के घर में मांग मांग कर रोटी खाते थे। ये गुरु मंत्र का जाप का प्रभाव है। ऐसी गुरु महाराज की महिमा। एक गांव में गुरु महाराज आए, पूरा गांव उमड़ पड़ा। सायंकाल गुरु महाराज इस गांव से दूसरे गांव चले गए, 5 कोस दूर। यहां एक भक्तिमती देवी थी, गुरु महाराज के दर्शन के लिए जा नहीं सकी क्योंकि 1 महीने का उसका बालक था, घर वालों ने जाने नहीं दिया। लेकिन गुरु महाराज की याद बहुत सताने लगी। अब यदि चले गए हैं तो पता नहीं कब आएंगे। तो 1 महीने के छोटे बालक को सुलाकर वो भागती हुई 5 कोस दूर जहां गुरु महाराज थे वहां गई। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि बेटी अब तू इतनी रात को आ गई। बोले गुरुदेव आप मेरे गांव से तो निकल आए थे, अब पता नहीं कब वापस कितने बरसों बाद आते, मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकी। बोले बेटी अब तो रात्रि बहुत हो गई, तुम यहीं सो जाओ। तो वहीं सो गई। रात को उसको बालक की याद आई कि 1 महीने का मेरा बालक मैं सुला कर आई हूं, उसको भूख लगेगी और रोएगा। तो यहाँ खुद वो देवी रोने लगी कि अब क्या कर सकती, 5 कोस दूर है। रोते रोते बालक की याद में सो गई। जब सुबह नींद खुली तो क्या देखा कि उसका बालक स्तनपान कर रहा था और उठाकर उजाले में लगी, देखा कि वो मेरा ही बालक है। ये गुरु महाराज के प्रति निष्ठा का भाव है। जैसे समर्थ भगवान है वैसे समर्थ गुरुदेव भी है। इस प्रकार से गुरु की महिमा कही गई। गुरु महिमा के बाद संतों की वंदना आती है। राम कथा में आप पढ़े में तो गुरुदेव की वंदना के बाद संतों की वंदना आई है। संतों की भी संसार में बहुत महिमा है। आग लगी आकाश में जर्जर बरसों अंगार, जो पे संत नहीं हो तो जल जातो संसार। यदि संत इस धराधाम पर नहीं होता तो संसार मैं और तेरा व्यक्ति मर जाता। इस संतों की महती कृपा है कि आज तो हमें करुणा प्यार संसार में दिख रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद के द्वार पर परम सिद्ध संत सरमत जी की मजार बनी हुई है, आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। सरमत जी ईरान से भारत आए थे सौदागर के रूप में। आज के 400 साल 500 साल पहले की बात है। ईरान से यहाँ भारत से आए वैसे अयोध्या में आए। सभी ने स्नान किया और कथा हो रही थी राम कथा, तो सुनने लगे। सारी जिंदगी कथा सुनते रहे राम कथा अयोध्या में। जल्लाद ने जैसे तलवार से सर से खट से सर काट कर फेंका तो सरमत ने वो कटा हुआ सर उठा लिया और जामा मस्जिद की पेड़ियां चढ़ने लगा। कटा हुआ सर सरमत के हाथ पे मुस्कुरा रहा है और जामा मस्जिद की पेड़ियां चढ़ने लगा। शाही हुकुम के मुताबिक कोई बोल नहीं सकता था। सारी भीड़ भय से संतप्रांत होगी। देखने वाले डर गए क्या हो रहा है। उस भीड़ में एक दूसरा फकीर था। उसने कहा कि और सरमत, ये इजहारे तेज फकीर के लिए मुनासिब नहीं है भाई। इतना सुना सरमत ने तो जामा मस्जिद के नीचे पैड़ियां उतरता हुआ आया और जहां कत्ल किया था वहां अपने हाथ से सर को रखा और गिर पड़ा। वही सरमत की मजार बनी हुई है। हजारों लोग वहां जाकर प्रणाम करते हैं। ये राम कथा श्रवण करने का फल बताया, राम नाम जप का फल बताया। ऐसे संतों की अद्भुत महिमा है। भारत में जब अंग्रेजों का राज चल रहा था, आज के 150 वर्ष पहले की बात है, तो एक कलेक्टर अंग्रेज मथुरा में आया और उसको शिकार करने का बहुत शौक था। तो कलेक्टर बंदूक की गोली से शिकार करने के लिए मथुरा के वृंदावन के वन में गया और एक निशाना लगाया उसने हिरण के ऊपर। इतने में एक गौर वर्ण के बाबा आए और कलेक्टर की बंदूक पकड़ ली। सर ठहराओ,
आप यहाँ बंदूक नहीं चला सकते। कलेक्टर भी उस बाबा को देखकर तंग रह गए कि मेरी बंदूक को पकड़ने वाला। बोले आप कौन होते हो रोकने वाले? बोले मैं आपका प्रेमी हूं। यदि देवताओं के कोप से बचना चाहते हो तो वृंदावन में किसी जीव की हत्या मत करो। जब मुगलों का राज्य था यहाँ, उन्होंने भी फरमान जारी किया था कि वृंदावन में कोई जीव हिंसा न करे। आप अंग्रेजों का राज्य है, कृपया आप भी जीव हिंसा न करें। उस बाबा की ओजमय वाणी को सुनकर, उनके प्रभावशाली चेहरे को देखकर कलेक्टर साहब ने कहा कि अब नहीं स्वीकार करूंगा, और फरमान जारी भी किया कि कोई भी वृंदावन में जीव हिंसा न करे। और कलेक्टर साहब वो साधु महात्मा को अपने भवन के अंदर ले गए मथुरा में। पूछा कि बाबा आप कब से वृंदावन रहते हो? बोले मैं कश्मीर का डिप्टी मजिस्ट्रेट था, लेकिन एक बार वृंदावन आया तो वापस गया ही नहीं। इस प्रकार से संतों की महिमा हुई। रविदास भक्त थे, 4 जोड़ी जूते बनाते थे, चमड़ा खुद मोल लाते थे, जानवरों का चमड़ा नहीं निकालते थे, कच्चा सामान लाते थे और रविदास जी जूते बनाकर बेचते थे। एक जूते का सामान तो साधु संतों को बांट देते थे, एक जूते बेचने का पैसे से घर में आटा डाल रखते थे कोई अतिथि के लिए, एक जूते के लिए अपना परिवार खाते पीते थे। इस प्रकार से व्यवस्था बनी गई थी। भगवान खुद संत के वेश में आए। अब साधु के वेश में जब देखा भगवान का अलौकिक चेहरा तो रविदास जी दौड़ते ही गए और संत को दंडवत प्रणाम किया कि पधारिए महाराज, आज मेरा भाग्य कि आज मेरे घर संत पधारे हैं। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम तेरा प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं
पवन धन संतन परवारो। नमन करूं मैं बारंबारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे राजा राम जी का कथा कहे आयु अघ को तारे, कहे आयु अघ को तारे, कथा कहे अनुराग को तारे। आप करे और को तारे, आप करे और को तारे। नमन करूं मैं बारंबारा, मेरे घर आया राजा दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कहे रैदास मिले हरिदासा, कहे दास मिले हरिदासा, कहे रैदास मिले हरिदासा, कहे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। नमन करूं मैं बारंबारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। रैदास जी को अभावग्रस्त देखकर संत भगवान पारसमणि दे गए। कहा कि बाबा तुम्हारी लोहे की रापी लाओ, मैं छुआकर सोना बना देता हूँ। फिर सोना बना कर संतों की सेवा करना, कुटिया की इकट्ठा महल बनाना, खूब संतों की सेवा करना। तो रापी को छुआकर भगवान संत रूपी ने सोना भी बना दिया और चले गए।
शहजाद जी ने तो वो लाठी को देखा भी नहीं, वैसे ही पूजन में लग गया। जब पहले उससे काम करवाते थे, अब पूजन करते थे। 7 महीने के बाद संत आए, सोचा कि अब तो बिल्डिंग बन गया होगा रविदास जी का, लेकिन वहां देखा तो वही को किया। कहा कि रविदास जी आपने वो छुआ कर सोना नहीं बनाया? बोले महाराज तुम जहाँ रखे थे वही है। ऐसे हम कीर्तन भगवान के प्रेमी भक्त लोग। अयोध्या में 500 वर्ष पहले की कथा है। अयोध्या में उमापति शास्त्री जी राम जी को अपना शिष्य मानते थे और खुद को वशिष्ठ जी मानते थे, ऐसा भाव था उनका। और कनक भवन में जब राम जी का दर्शन करने जाते तो अपने गले की पहनी हुई माला राम जी को पहनाते, क्योंकि वशिष्ठ जी, उनका भाव यह था कि मैं वशिष्ठ हूं, राम मेरे शिष्य हैं। तो पुजारी वो माला निकालते तो माला निकलते नहीं पुजारी, और नई माला डालते पुजारी डालते तो वो टूट कर गिर जाते। केवल उमापति शास्त्री जी की ही माला राम जी के गले में रहती थी। और जब वशिष्ठ जी के रूप में उमा शास्त्री जी जाते थे तो पुजारी सीता जी की तरफ पर्दा कर देता था, क्योंकि बहू है ना तो सामने कैसे देखे, इसलिए पुजारी जी सीता जी की तरफ पर्दा कर देते थे। और राम जी के गले में वशिष्ठ जी के भाव में उमापति शास्त्री जी गले माला पहनाकर आ जाते थे, आशीर्वाद देते थे राम जी को। एक बार क्या हुआ कि पुजारी जी वो पर्दा करना भूल गए सीता जी की तरफ, और उमा शास्त्री जी आए और माला निकाल कर जैसे राम जी के गले में डालने लगी तो सीता जी खुद खड़ी हुई और पर्दा कर लिया। अभी आप अयोध्या जाना, कनक भवन में सीता जी खड़ी है, राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं। खड़ी होकर सीता जी ने खुद पर्दा कर लिया। तो फिर उमा शास्त्री जी सोचा कि हम आए और हमारी बेटी को क्लेश होता है। अरे कौशल्या माँ ने तो दीपक की बाकी ऊंची करने के लिए कहानी, और हमारे कारण श्री जी को खड़ा होकर पर्दा करना पड़ा। फिर जाना बंद कर दिया और भगवान की याद में वही सरयू में समाधि दी। ऐसे भक्त भगवान के प्रेमी हुए। संतों की महिमा के बाद में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं राम जी की कथा कहने वाला हूं, तो राम जी की कथा में सबसे पहले वंदन किसको करूं? पिता दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया तो पिता दशरथ जी को प्रणाम पहले करूं, कि भरत भैया की इतनी भक्ति थी, त्याग था, तो उनको प्रणाम करूं, कि शत्रुघ्न जी को प्रणाम करूं, कि लक्ष्मण जी को प्रणाम करूं? अयोध्या में भगवान राम जी के कुटुंब में सबसे पहले प्रणाम मैं किसको करूं? तुलसीदास जी सोचने लगे। फिर सोचा कि विश्व का कोई भी महान व्यक्ति अपनी मां से बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी मां से बड़ा नहीं होता। एक कथा आती है, ये जो मेरठ शहर है, हम अमृतसर जाते हैं, मेरठ शहर आता है बीच में, वहां पर एक अंग्रेज दंपति 200 साल पहले आए थे। 5 वर्ष का बालक था उनका। वो मेरठ शहर में भीड़ भाड़ में बालक कहीं बिछुड़ गया। वो अंग्रेज दंपति ने 8 दिन तक बालक को ढूंढा मेरठ शहर में, लेकिन बालक नहीं मिला। तो अंग्रेज लोग चले गए। उस बालक को एक जाटनी माता, उसको मिल गया था बालक, तो वो माता अपने घर ले आई। और उस जाति की तो जाटनी थी, वो जाट परिवार की थी, लेकिन विधवा थी, अकेली थी, तो बालक की खूब सेवा करने लगी। बालक को रामायण पाठ करना सिखाया, खुद भी रामायण सुनाती थी। वो बालक, अंग्रेज बालक भी रामायण पाठ करता था। वो पढ़ाया लिखाया, बड़ा हुआ तो वो कलेक्टर बना, और वही मेरठ शहर में कलेक्टर बना। एक दिन क्या हुआ कि एक जागीरदार ने किसी माता का बगीचा अपने नाम पे करवा दिया। वो पटवारी को कुछ पैसा वैसा दे के अपने नाम से पावती बना ली। तो वो माता कलेक्टर साहब के पास गई कि बेटा बगीचा तो मेरा है, लेकिन वो जागीरदार ने उल्टा सीधा किताब बनाकर उसके नाम कर ली। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि माँ आपकी जगह हम दिलाएंगे। और कलेक्टर साहब 2-4 व्यक्तियों को 8 को ले गए और कहा कि मुझे इस बगीचे में बांध दो। और मेरठ शहर में कहो कि कलेक्टर साहब को किसी ने बांध दिया है। तो कलेक्टर साहब को बगीचे में बांध दिए, और उन लोगों ने कहा कि अरे गांव वालों देखो कलेक्टर साहब को किसी ने बांध दिया है। तो सब गांव के लोग गए दौड़ के, जागीरदार भी गया। बोले किसने बांध दिया आपको? कलेक्टर साहब बोले यार ये बगीचे के
जिसका बगीचा है उसके हाथ में नहीं बांधा होगा मेरे को। तो जागीरदार दौड़ता है, अरे नहीं बगीचा मेरा भी नहीं, मेरे बाप का भी नहीं, वो तो ये माता का था, मैंने छीन लिया था। ऐसे कलेक्टर साहब, वो पटवारी ने 2 रुपए की रिश्वत खा ली थी, वो चांदी के सिक्के 2 रुपए रिश्वत खा लिया। तो वो गया कलेक्टर साहब के पास, बोले साहब मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन ये पटवारी ने 2 रुपए रिश्वत खा लिए हमारे। बोले बुलाता हूँ उसको, पटवारी को। तो पटवारी को मालूम था कि कलेक्टर साहब रामायण के बहुत प्रेमी हैं, 2-4 चौपाई सुनाऊंगा तो माफ कर देंगे। तो कलेक्टर ऑफिस जब गया पटवारी, दीन दयाल समन हरुनाथम संकटहारी, कलेक्टर साहब ने कहा कि जो नहीं दंड करो कल तोड़ा, भ्रष्ट हुई स्थिति मारेगा मोरा। रिश्वत खाता है, चोरी करता है, हाथ तोड़ता। ऐसे कलेक्टर साहब। एक बार उनके ऑफिस के सामने से कोई सब्जी वाला जा रहा था, तो वो चपरासी ने 2 लौकी उठा ली और उसने सब्जी वाले ने पैसे मांगे। बोले कलेक्टर साहब को मैं चपरासी को पैसे मांगता है? तो वो जो सब्जी बेचने वाला था वो कलेक्टर साहब को आ गया, बोले कि सब्जी बेचने आया था, वो तुम्हारे देखो आदमी ने 2 लौकी हमारे लिए पैसा भी दिया। तो कलेक्टर साहब ने 2 रुपए दिए चांदी की, बोले ये तुम्हारी सब्जी। ऐसे राम भक्त थे, रामायण का पाठ करते थे। एक बार कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, तो उनकी माँ आई तो वो चपरासी ने कहा कि साहब आपकी माँ बाहर खड़ी है। तो कलेक्टर साहब सब मीटिंग छोड़ दौड़ के गए अपनी माँ को और उठा कर ही ले आए और वो कलेक्टर साहब की कुर्सी पर बिठा दिया। और कर्मचारी को आके आज कोई मीटिंग नहीं हुई, जाओ सब अपनी अपनी माताओं को बुला कर लाओ। तो माँ ने कहा कि बेटा ये कुर्सी तेरी महत्वपूर्ण है, तूने मेरे को बिठा दिया। बोले माँ तेरे से बड़ी कुर्सी नहीं हो सकती, मैं विश्व के लिए महान हो सकता हूँ, तेरे लिए थोड़ी सकता हूँ। ऐसे माँ के प्रेमी थे। एक और कथा आती है, माँ के अनन्य भक्त आशुतोष मुखर्जी थे। आशुतोष मुखर्जी उस समय अंग्रेजों का राज था भारत में, बंगाल के अग्रणी न्यायाधीश थे, माँ के चरणों में बहुत प्रेम रखते थे। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इंग्लैंड में आयोजित एक सम्मेलन में मुखर्जी को भेजने के लिए तय किया कि मुखर्जी आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा वहां की मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो वायसराय की हुक्म को सुनकर मुखर्जी अपने घर आए और माँ से कहा कि माँ अब मुझे वायसराय लॉर्ड ने इंग्लैंड जाने के लिए भेजा है, वहाँ मीटिंग है। तो माँ ने कहा कि बेटा मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है और तू इंग्लैंड चला जाएगा, तो मैं तो चाहती हूँ कि तेरी गोद में सर रख कर प्राण त्यागूं और तू चला जाएगा, तो फिर ऐसे कैसे होगा। तो मुखर्जी ने कहा कि माँ फिर मना कर देता हूँ। बोले मना कर दे बेटा। तो आशुतोष मुखर्जी ने गवर्नर को पत्र लिखा कि मेरी माँ की आज्ञा नहीं है, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा। वायसराय ने कहा फोन से कि मैं भारत का वायसराय, तुम्हें इंग्लैंड भेजने की आज्ञा देता हूँ। बोले मेरी माँ से तुम्हारी आज्ञा बड़ी नहीं हो सकती, नहीं जाऊंगा। ये इस्तीफा लिख कर दे दिया। ऐसे माँ के प्रेमी थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी राम कथा में माँ को प्रणाम करते हैं। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, तीरथ जासु सकल दिगमाती, बंदौ कौशल्या
बाद भरत जी को वंदन किया, लक्ष्मण जी को वंदन किया और फिर नाम महिमा कही। देखिए, हर युग की परमात्मा प्राप्ति के अलग अलग साधन हुआ करते थे। सतयुग में भगवान योग से मिलते थे। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करिहरि ध्यान करे सब प्राणी। सतयुग में लाखों वर्ष की उम्र होती थी और योग जिंदगी भर करना पड़ता था, ध्यान जिंदगी भर करना पड़ता था, तब उसे भगवत प्राप्ति होती थी। ये कृतयुग सत्य का धर्म है, उस युग का व्यवस्था है। सतयुग की व्यवस्था ये थी। फिर युग बदला, द्वापर युग आया, तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नरभव करही उपाय दूजा। द्वापर युग आया, उसमें भगवान के चरणों की पूजा लाखों वर्ष तक करना पड़ती थी, तब भगवत प्राप्ति होती थी। योग से और सरलता द्वापर युग में भगवान ने करी कि अब भगवान के चरणों की पूजा करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर युग बदला, त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में फिर व्यवस्था बदली। भगवत प्राप्ति के लिए लाखों वर्ष की उम्र होती थी और लाखों वर्ष तक यज्ञ करना पड़ता था। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पित कर्म भव करहीं, तब भगवत प्राप्ति होती है। अब त्रेता के बाद फिर कलयुग आया, तो भगवान ने कलयुग में बहुत राहत दी है। नहीं कलि करमन भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। भगवान ने कहा कि कलयुग के जीव कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे तैसे भाव कुभाव अनक आलस, जैसे हम खेत में गेहूं फेंक देते हैं, उल्टा पड़े सीधा पड़े फिर भी उगता तो सीधा ही है, वैसे नाम जब कैसा भी करें, किसी भी भाव से करें, फल वैसा ही मिलेगा जैसे प्रेम से जप करो। यहां तक कि भक्तमाल में कथा आती है, गाली के रूप में राम नाम कहा तो उसको भी वैकुंठ मिला। नाम जब कैसे भी करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना निर्णय दिया कि चाटत रहो स्वास्थ्य